नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। आज युवा को जागृत करने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा युवा इकाई दिया दिल्ली आज यही कार्य कर रही है, युवा को जागृत करने का। इसी अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रतिनिधि डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ हमारे सम्मुख में हैं और आज ये हमें बताएंगे कि दिया किस तरीके से कार्य कर रहा है। हमारे सम्मुख युवाओं के बीच में दिया क्या कार्य कर रहा है, आज यही हम इनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गोपाल कृष्ण जी आपका। धन्यवाद। आज जो है वर्तमान में हम देख रहे हैं कृत्रिम बुद्धि का विकास हो चुका है, एआई आ चुका है और सुख सुविधाओं की पूरी मतलब व्यवस्था है आज युवाओं के बीच में। पर फिर भी जो मानसिक अवसाद है, तनाव है, नकारात्मक जो वृद्धि है, ये जो अवसाद है, ये क्या हो रहा है, इस चीज़ की वृद्धि युवाओं में देखी जा सकती है आज। तो इस समय में पीडीसी किस तरीके से कार्य कर रहा है, क्या इसकी आज आवश्यकता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जिसे हम कहते हैं, क्या आवश्यकता है इसकी आज युवाओं के बीच में? धन्यवाद। मेरे ख्याल से जब बात होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता, ये तो जब से इंसान है तो इंसान में अगर इंसानियत चाहिए, मनुष्य है, मनुष्य में मनुष्यता चाहिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा पार्ट है जो कि हमेशा ही सामयिक रहा है और हमेशा ही इसकी आवश्यकता है। और आज के समय में यदि हम बात करें, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जब हम मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट बनते देख रहे हैं कि मशीन्स की जो क्षमता है, जो इंसान है उसका दिमाग, उसको बोर्डम भी होता है। इंसान का दिमाग है वो मोनोटोनस काम को करके परेशान भी हो जाता है, उसकी कैलकुलेशन की एबिलिटी है, मेंटल फटीग होता है, उसके बाद वो काम नहीं करता है। इस पर मैं कहूँगा कि शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल पर हमारे डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय के, उनका एक बड़ा ही सामयिक लेक्चर है, क्योंकि वो अभी एआई की और एथिक्स की एशिया के कमिश्नर हैं और अभी हिरोशिमा में लास्ट ईयर उन्होंने एआई पॉलिसी पे साइन भी किए हैं। तो आई थिंक उससे और आइडिया हो जाएगा। लेकिन जो आपका प्रश्न है, इस पर अगर बात करें, हम मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाने चले, लेकिन मशीन का क्रिएटर और मशीन का यूज़र इंसान जो है, उसका ओरिजिनल ब्रेन डम्ब होता जा रहा है। मशीन की मेमोरी बढ़ती जा रही है, मशीन की प्रोसेसिंग बढ़ती जा रही है, मशीन की क्षमता बढ़ती जा रही है। यानी मशीन जो है वो तो हाइपर और सुपर इंटेलिजेंट हो गई। हम बात करते हैं सिंगुलैरिटी की, वहाँ तक बात चली गई, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस तक चले गए। लेकिन उसका यूज़र, आप मान के चलिए कि घोड़ा बहुत अच्छा है लेकिन घुड़सवार डम्ब है। घुड़सवार को घोड़ा नहीं चलाने आता तो घोड़ा कहीं भी जाएगा, घुड़सवार को भी पलट देगा और आसपास की जगहों पे भी तबाही मचाएगा। तो आई थिंक कि आज का समय, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, आईओटी की बात करते हैं, तो ऐसे समय में अब उस यंत्र को बनाने वाले, उसको यूज़ करने वाले लोगों को पूरे मानव इतिहास में जितना ज़्यादा सही और गलत में सही को चुनने का अभ्यास की आवश्यकता थी, आज वो सबसे ज़्यादा है। और ऐसे समय में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, ये बहुत ही सामयिक हैं, क्योंकि हम मशीन्स में इमोशंस डालने चले हैं और इंसान खुद इमोशनलेस हो गया है। हम मशीन की पॉसिबिलिटीज़ को अल्टीमेट लेवल तक एक्सप्लोर करने पे चले हैं। उस पर जितना रिसर्च की फंडिंग लग रही है, जितने साइंटिस्ट उसके पीछे लगे हैं, जितना बजट उसमें लगा है, जितना समय उसमें लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल ब्रेन को डेवलप करने के लिए जितना कुछ लग रहा है, आप खुद से क्वेश्चन करिए, नेचुरल ब्रेन को डेवलप करने के लिए क्या लग रहा है। तो आई थिंक यहाँ से इसकी आवश्यकता होती है। ये जो सर, जो अभी ये मैंने आपसे प्रश्न किया, इसमें भी बहुत सारा मानसिक जो अवसाद से ग्रस्त है युवा, उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर रहे हैं वो? देखिए, प्रश्न इतना शानदार है आपका कि अवसाद से मुक्ति का तो एक ही माध्यम है, वो है मृत्यु। और वो भी होने के बाद किसको मिली है मुक्ति, वो बताने लायक कोई बचा नहीं। तो यानी अगर जीवन है तो जीवन में तनाव होंगे, जीवन में अवसाद होंगे, लेकिन ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को याद किया जाए, जो कि परीक्षा और ज्ञान दोनों जो दे रहे हैं अर्जुन को, वो युद्ध क्षेत्र में दे रहे हैं। यानी कि आज का युवा अगर कंफर्ट जोन में है, आज का वो यदि ये सोचा हुआ है कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाएगा, तो परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी में गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, भगवान की परिस्थिति जब उनके अनुकूल नहीं हो पाई, तो तुम क्यों सोचते हो तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। और जब हमारे मनोनुकूल कुछ नहीं होता, तो बहुत अच्छी सी बात है कि एक्सपेक्टेशन कर ली इतनी, टैलेंट था इतना, तो जो गैप था वो अवसाद है। तो उस अवसाद से निकलने के लिए वही वाली बात है जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धरे आत्मात्म दात्मानाम नात्मानाम अवसादेत। अगर कोई सबसे बड़ा पाप है, जघन्य पाप है इंसान के लिए, तो वो ये है कि भाई आप सुबह उठे, कल रात को सोए अरबों लोगों में से लाखों लोग नहीं उठे, आपको नया जीवन मिला। भगवान के पास आपको देने के लिए जो सबसे बेस्टेस्ट गिफ्ट है
जीवन देता तो हो सकता है कीड़ा मकोड़ा बना देता, हो सकता है सांप बिच्छू बना देता। आपको मानव शरीर मिला है, ईश्वर के पास दिया जाने वाला सबसे बेस्ट गिफ्ट आपके पास अगर है, तो स्थितियां परिस्थितियां आपके मनोनुकूल नहीं हो पाई, परिणाम आपके मनोनुकूल नहीं हो पाए, लोग आपके मनोनुकूल नहीं हो पाए, तो अवसाद में क्यों जाते हैं आप? ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। आपको करना क्या है, खुद से खुद को, मन को मित्र बना के, हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रणव पांड्या जी जो हमारी गीता ध्यान की कक्षाएं लेते थे, वो यही बार बार याद दिलाते थे कि रे मन तू मेरा मित्र बन। अपने मन को अपना मित्र बना लीजिए और उससे डील कर लीजिए। तो अवसाद के कारण कई हैं, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, सोशल रीजंस हैं, बाकी रीजंस हैं, लेकिन इन शॉर्ट अगर हम कहें तो पॉजिटिविटी इन और नेगेटिविटी आउट करने का मंत्र लेकर के अगर युवा चलेगा तो अवसाद से दूर हो सकता है। नहीं तो अवसाद में ही पीएचडी कर सकता है। कारण हो दुखी होने का इतना और दुखी होकर दिखाए इतना, कारण हो खुश होने का इतना सारा लेकिन इतना भी खुश ना हो। तो ये सब करत करत अभ्यास के आता है, और इंसान सही संगत पकड़े, सही दिशा पकड़े तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। जैसे कि डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, इसका जो शुभ आरंभ हुआ है 2006 में हुआ है, जिसमें हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के संचालक जी और कुलाधिपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इसकी शुरुआत की। वर्तमान में जो भी रहे, जब ये शुरुआत की गई हो, दिया के कुछ उद्देश्य होंगे। वर्तमान में जो दिया के उद्देश्य हैं वो कितने सार्थक हैं, अभी कितने सार्थक हैं वो उस तरीके से? देखिए, एक तो गुरुदेव की कृपा है कि 2006 की उस घड़ी के साक्षी हम लोग स्वयं रहे थे, क्योंकि देव संस्कृति विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होने के नाते हम स्वयं उस जगह पे विद्यमान थे जो श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी का विजन था। भाई देखिए, विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है भारत, विश्व का सबसे युवा राष्ट्र भारत है, और अगर भारत का युवा स्वस्थ न रहे, शिक्षित न रहे, स्वावलंबी न रहे, संवेदनशील न रहे, तो पूरे विश्व का क्या होना है ये विश्व डिसाइड कर ले। तो ऐसे समय में नाम ही है दिया। अब दिया को हर तरीके से देख लीजिए। 1926 में परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड दीपक जलाया। उस अखंड दीपक के सामने गुरुदेव ने प्रचंड गायत्री साधना की। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार का जितना स्वरूप आप देखते हैं, वैश्विक विस्तार आप देखते हैं, 80 से ज़्यादा देशों में है, 16 करोड़ से ज़्यादा परिजन है, एक विश्वविद्यालय के रूप में 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल एमओयूज़ हैं। ये वैश्विक विस्तार के पीछे क्या है? वो अखंड दीपक जिसके सामने गुरुदेव ने प्रचंड साधना की, और उसकी जन्म शताब्दी 2026 हमारे सामने है। आप ये मान के चलिए, गुरुदेव ने क्या कहा? हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण। अगर अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, और जिस इंसान को एक को बदलना है वो आप स्वयं हो। ये पूरा कॉन्सेप्ट एक दीपक का कॉन्सेप्ट है। वही अखंड दीपक की एक ऊर्जा को लेकर के, एक प्रकाश को लेकर के एक दिया जलाया गया। दिया क्या करता है? कितना भी घना अंधेरा हो, वो अंधेरे को गाली नहीं देता, वो स्वयं को जलाता है, और पूरी की पूरे घने अंधेरे में टिमटिमाता, बहुत दूर से दिखता एक दिया भी न जाने कितने लोगों को रास्ता दिखाता है। बी एंड मेक के कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला यह विषय हमेशा ही युगानुकूल है, हमेशा ही समचीन है। और आज के समय में जब एक मोबाइल की टिंग और रील की अनंत यात्रा, मेटावर्स की तरफ बढ़ रही दुनिया, कंटेंट कुछ भी परोसा जा रहा है, और ऐसे समय में अगर युवाओं को कोई सही दिशा देनी हो तो गुरुदेव के 3 प्रकार हैं सेवा के। गुरुदेव ने कहा, पहला है कि हम किसी तरीके से जिनके पास सुविधाएं ना हो उनको हम सुविधा प्रदान कर दें, ये एक सेवा है। जिनके पास सुविधा नहीं है उनको हमने कोई सुविधा दे दी। गुरुदेव ने कहा कि ये किसी न किसी समय आप सुविधा दोगे, नहीं तो कल वो आप पे निर्भर हो जाएगा। तो ऐसे समय में सुविधा देने का क्रम भी सेवा का एक क्रम है, लेकिन ये हमेशा का समाधान नहीं है। कोई पीड़ा में है, उसकी पीड़ा से उसको निकालने के लिए आपने कोई मदद कर दी, हो सकता है वो हमेशा पीड़ा में न रहे, और आप उसको आज समाधान दे रहे हैं, कल को वो पीड़ा से निकल जाएगा, तो अब क्या? फिर गुरुदेव ने सबसे बड़ी बात बताई है कि जिस तरीके से इंसानों के विचार का पतन हो रहा है, इस विचार के पतन से किसी को निकालने की अगर आप सेवा करते हैं तो इस युग की वो सबसे बड़ी सेवा है। और दिया मतलब स्वयं को प्रकाशित करना, स्वयं को अच्छे विचारों से भरना, स्वयं सेवा के अच्छे कार्य करना, और बी एंड मेक की फिलॉसफी से औरों को प्रेरित करना। आप जैसा देश, जैसा समाज, जैसा विश्व देखना चाहते हैं, एक अकेला हमारा युवा स्वयं में इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो बात कहता है जो बड़े बड़े पद पे बैठे लोग कल्पना नहीं कर पाते। वो पॉलिसी बनाने की सोचेंगे, वो मीटिंग करने की सोचेंगे। हमारा एक युवा चलता है और वो बाल संस्कारशालाओं की एक श्रृंखला खड़ी कर देता है। एक युवा चलता है और पीडीसी के माध्यम से लाखों लोगों का भला कर देता है। एक युवा चलता है, लाखों पेड़ लगा देता है। एक युवा चलता है, नशे के खिलाफ लोगों की एक मुहिम खड़ा कर देता है। कितनी गिनती गिनाएं आपको?
ये दिया जो है ये ज़मीन पे सच में प्रकाशित होकर पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। और ये सच में आगे आने वाले समय में आप देखेंगे, श्रद्धेय डॉक्टर साहब की बात को मैं आज सुबह ही मित्रों से साझा कर रहा था कि श्रद्धेय ने जब पहली बार इस शब्द को कॉइन किया था, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, उस मीटिंग में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि बेटा देखना, आने वाले समय में जितनी भी तुम्हें मेट्रो सिटीज़ दिखती हैं, और विशेष रूप से दिल्ली का वो जिक्र करते थे कि देश की राजधानी है, बोले यहाँ से इसका ऐसा प्रकाश फैलेगा कि पूरी दुनिया देखेगी कि क्या अद्भुत शुरुआत हुई है। जो दिल्ली दिया है उसके युवाओं को, इवन मैं आपसे कहना चाहूँगी जो विश्व के युवा हैं, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर इस समय कोई हमें इस लायक समझता है कि हम आपके सामने बैठ के कुछ बात कर रहे हैं, तो हम तो सबसे पहला संदेश यही देंगे कि अगर आज हम इस लायक बने कि हम आपको संदेश देने लायक कोई हमें समझ रहा है, तो उसका कारण है परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी का जीवन, उनका चिंतन और उनका साहित्य। 3400 से ज़्यादा पुस्तकें लिखने वाले परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को जरूर पढ़िए। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में शांतिकुंज वीडियो मोबाइल ऐप है, दिया दिल्ली के अपने चैनल्स हैं, शांतिकुंज वीडियो मोबाइल ऐप है, यूट्यूब चैनल्स हैं, कई सारे ऑडियो बुक्स के चैनल्स हैं। गुरुदेव के साहित्य से किसी न किसी रूप में जुड़ें। गुरुदेव के साहित्य को जिसने पढ़ लिया उसका जीवन बदलना सुनिश्चित है। दूसरा, जो ट्रेनिंग हमारी हुई वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुई है, शांतिकुंज के परिसर में हुई है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेया जी के माध्यम से हुई है। हम ये कहेंगे कि शांतिकुंज कभी न कभी किसी न किसी रूप में कैसे भी पहुंचिए। जितने भी आयोजन गायत्री परिवार के आपके होते कहीं भी दिख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कैसे न भी कैसे उससे जुड़िए। आप साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन कुरीति उन्मूलन जैसे रचनात्मक अभियान हो तो, या देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता यज्ञ से जुड़े अभियान हो, माँ गायत्री से जुड़े अभियान हो, आप सारे रचनात्मक अभियानों में किसी न किसी रूप में जुड़िए। ये लाइफ की प्रैक्टिकल लैब है, और इस प्रैक्टिकल लैब में हम आपको सीधे उस सोर्स से ही जुड़ने के लिए कहेंगे, क्योंकि सूर्य से अगर आप जुड़ गए या पावर हाउस से आप डायरेक्ट जुड़ गए, तो वहाँ से जो आपके लिए बेहतर होगा। आप 3400 किताबें लिखी गई हैं, अब आपका जो पसंद का विषय हो, जो पसंद का क्षेत्र हो, खुद चुनिए, उसमें से पढ़िए और आगे बढ़िए। और अगर कोई एक बात आखिर में अगर कोई संदेश ही देने की बात है, तो हम यही कहेंगे कि कृतज्ञता से भरा ये मन उन सभी बातों में से अगर एक बात निकालता है, तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने गायत्री मंत्र की बड़ी सरल व्याख्या की युवाओं के लिए। उन्होंने कहा गायत्री मंत्र को सरलतम तरीके से समझना है तो बोलो पॉजिटिविटी इन और नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। हर श्वास जो हम ले रहे हैं उसमें हम पॉजिटिविटी को इन करें, हर श्वास जो हम बाहर छोड़ रहे हैं उसमें से नेगेटिविटी को आउट करें। गुरुदेव ने इसे ही प्राणाकर्षण प्राणायाम कहा। और जब सांस लीजिए तो बोलिए खुशी इन, गुस्सा आउट। तो ये वो एल्गोरिथम है जो शायद अगर लाइफ में हम अपना लें, पॉजिटिविटी से भरे रहें। आप दिया की तरह जलेंगे तब जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी। पॉजिटिविटी होगी तो ऑप्टिमिस्टिक आप होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे चेहरे पे मुस्कान आएगी। और फिर क्या है, ये ऐसी एक एंडलेस चेन रिएक्शंस होगी कि पॉजिटिविटी को आप सब तरफ फैलाएंगे, और ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस हैं उसका मुस्कुराते हुए सामना करिए, क्योंकि दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। गुरुदेव ने कहा कि ऐसा दीपक वो बने, और हम सबको बनना है। तो यही संदेश है सबके लिए। धन्यवाद। तो ये हमारे सम्मुख थे डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा जी, और ये अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रतिनिधि तो हैं ही, साथ ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस के विभाग अध्यक्ष भी हैं। विभाग अध्यक्ष के रूप में भी ये बहुत सक्रिय कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोपाल जी।